हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम की ए टू जेड मैथ सीरीज में फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पे आप सीखते हैं मैथ्स सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो या कांस्टेबल कर रहे हो, इवन यूपीएससी सीसेट की भी कर रहे हो, सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ हम कवर करते हैं हमारी ए टू जेड मैथ सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मेरा नाम है पंकज और मैं हूं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ रूम में। और आज हम जानेंगे एक और कंसेप्ट को। हम यहाँ पर सीख रहे हैं एप्टीट्यूड टेक्निक्स, कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएं, कैसे टाइम बचाएं और एग्जाम को क्रैक करें। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और कंसेप्ट जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या आता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ओके, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 1 बाय 0 का आंसर क्या आता है, 0 बाय 1 का आंसर क्या आता है, 0 बाय 0 का आंसर क्या आता है। ओके, तो मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर आपको आपके डाउट दूर करूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 0 बाय 1 का क्या आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 बाय 0 का क्या आंसर आता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 बाय 0 का क्या आंसर आता है। हम इन तीनों कंफ्यूजिंग चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा एक बेसिक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है ये। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आंसर आता है 4। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 12 देते। 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 12 देते, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन तीनों का आंसर निकालने के लिए। ओके, इसी कंसेप्ट का हम फिर से यूज करेंगे इन तीनों को निकालने के लिए। तो इसी कंसेप्ट पे अगर हम जाएं तो मेरा पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर। 0 बाय 1। तो जब मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बिल्कुल, वो अभी हमें पता नहीं है। अब मैं इसी कंसेप्ट का यूज करके इस 1 को वहां शिफ्ट कर दूंगा। इस 1 को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई विथ बॉक्स आ जाएगा जो मेरा आंसर है। अब वापस इस कंसेप्ट को पढ़िए। 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे 12 देते, तो मैंने लिखा है 4। उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करिए। 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे 0 देते। आप जानते हैं 0 आंसर जब भी आता है जब मल्टीप्लाई 0 से ही होता है। तो इस बॉक्स के अंदर अगर मैं 0 रख दूं तो 1 में अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 दे देगा। जी हाँ, मैथमेटिकली ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। इसका मतलब हमारा आंसर है 0 डिवाइड बाय 1 का आंसर होना चाहिए 0। यानी हमारा पहला आंसर आ चुका है 0। क्या ये सभी को क्लियर है? यस या नो? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर? ओके, गुड। जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकता है। ओके, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला आंसर आ चुका है 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जब मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो मुझे भी पता नहीं है। उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, 0 को हम उस साइड भेजेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विथ बॉक्स। अब मुझे एक बात बताइए, 0 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे 1 दे दे। क्या मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं और वो मुझे 1 दे दे? ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। कोई नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखेंगे, 5 6 100,
तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0, बट यहाँ पे तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब इसीलिए इस टर्म्स को कहते हैं अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में जब 1 को 0 से डिवाइड किया जाता है तो हम उस डिवीजन को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। जब भी अब आपको मिले 1 डिवाइड बाय 0 हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर होगा अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड, हम इस डिवीजन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। कोई इसका आंसर 0 बोलता है, कोई 1 कहता है, कोई इंफिनिटी कहता है, तीनों ही आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है अनडिफाइंड। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन को, 0 डिवाइड बाय 0। ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन, 0 डिवाइड बाय 0। तो अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आना चाहिए मेरा कोई ना कोई आंसर। ओके, देन मैं अगली प्रोसेस में 0 को उधर भेज दूंगा तो यहाँ आएगा 0 इक्वल टू 0 इंटू मेरा आंसर। अब मुझे एक बात बताइए, 0 में मैं किसका मल्टीप्लाई करता हूँ जो मुझे 0 दे दे? 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको 0 ही देता है, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, एनी नंबर। तो इसका आंसर आएगा एनी नंबर यू कैन टेक। आपका आंसर होगा एनी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए 4, तो 0 इंटू 4 0। यहाँ ले लीजिए 100, 0 इंटू 100 0। यहाँ ले लीजिए 1 लाख, तब भी 0 ही आएगा। तो क्या ये डिफरेंस सभी को क्लियर है? इन तीनों क्वेश्चन में सभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका आंसर क्या आएगा। आज ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, तीनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेथड में आपको बता चुका हूँ, वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को खत्म करने से पहले कंक्लूजन, 0 डिवाइड बाय 1 का आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा 0। 1 डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। और 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर होगा एनी नंबर। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस फैमिली में, ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ A to Z मैथमेटिक्स पूरे कंसेप्ट के साथ। अभी हमारी स्पीड मैथ की क्लास चल रही है, जहाँ पे हम हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, स्पीड टेक्निक पे काम करेंगे और कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए उस पर काम करेंगे। ये सीरीज खत्म होने के बाद हम आएंगे अपने एरिथमेटिक, रेशो, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, DI और हायर ज्योमेट्री, हायर मैथमेटिक्स में। ओके, तो अगर आप फ्री में एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं सिखाता हूँ आपको A to Z मैथमेटिक्स। ओके, मेरा 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी को मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी और हैव अ गुड डे। बाय बाय एवरीवन।